हैं जिसमें हम आपको हिंदी के 25 क्वेश्चन, जी हाँ हिंदी के 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं और ये किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखिए आते रहते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और आप इन क्वेश्चनों में से कितना कर पा रहे हैं ये भी हमें आप ज़रूर बता के जाएंगे, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारे जो व्यूअर हैं वो कितना कर पा रहे हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। उससे पहले मैं बता दूं कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है पंकज फौजी ग्रुप, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं सारी वीडियो सारे जो अपलोड कर देता हूँ, सारे पीडीएफ जितने भी तरह की पीडीएफ होते हैं टाइम लगते ही मैं उनको अपलोड कर देता हूँ। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आपका स्टार्ट करते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन हिंदी का आपके सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ ये आपको बताना है। ऑप्शन है शोरसैनी, पैसाची, मगध या अर्धमगधी। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए शोरसैनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? शोरसैनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पब्लिकेशन की एसएससी कांस्टेबल जीडी से रिलेटेड एक बहुत अच्छी बुक आई है जो भर्ती 2021 को कवर करती है, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट और 8 सोल्व 3200 प्लस बहुविकल्प पे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन की गाइड्स और प्रीवियस सोल्ड पेपर भी आते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। नंबर 2 कह रहा है कि इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है आपको बताना है। पहले आपको बिहारी, सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें से आपको राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिहारी। जी हाँ, बिहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भक्तिकालीन के जो कवि नहीं है वो आपके बिहारी भक्ति कवि कालीन नहीं थे, जबकि सूरदास, कालिदास और तुलसीदास ये तीनों ही कौन से हैं? भक्तिकालीन कवि में इनकी गिनती होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया है कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह क्या कहलाता है? जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वो क्या कहलाता है? इसको आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन है दोहा, सोठा, रोला, चौपाई। तो आपको बताना है 4 चरण होने चाहिए और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होनी चाहिए, उसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौपाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, चौपाई इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चौपाई इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों इससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इनमें से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं उनको ज़रूर बता के जाना। आप 25 में से कितने क्वेश्चन कर रहे हैं? देखिए 25 क्वेश्चन में से आप कितना कर रहे हैं? 20 कर रहे हैं, 18 कर रहे हैं या 17 कर रहे हैं? आप इसके आंसर जरूर दे के जाएंगे, जिससे कि हमें भी पता चलेगा यार भाई हमारे जो व्यूवर हैं, जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो कितना कर पा रहे हैं, कितने पानी में हैं, कितने स्टैंड करते हैं। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लास्ट तक बने रहेंगे और जवाब देंगे कि भाई आप कितना कर रहे हैं। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी, ये प्रयुक्त अलंकार। जी हाँ, अलंकार आ गया है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी, इसमें कौन सा अलंकार आता है और यह आपको बताना है। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है, अनुयोक्ति है। ये 3 अलंकार आपको इसमें दिए हुए हैं, इसके बारे में आपको बताना है। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी। 12th की जो आपने एग्जाम दिए होंगे उसमें हिंदी अगर आपके पास है तो ये कई बार आपसे पूछा गया था, कई बार उदाहरण के तौर पर ये क्वेश्चन बनता था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। जी हाँ, यमक अलंकार इसमें बनता है। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हमने इशू लिए हैं, वहाँ से कलेक्ट किए हैं और आपके लिए बेस्ट वीडियो बनाई है। टाइम ज़्यादा नहीं है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप मान के चलिए कि भाई अब टाइम नहीं बचा है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका ये, ऑप्शन बी है से, ऑप्शन सी है ले और ऑप्शन डी है झ। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें से आपको राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ले आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पंकज फौजी स्टडी ग्रुप, और टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का जो नाम है पंकज फौजी ग्रुप। ये 2 चैनल हैं, दोनों पे जुड़ जाइए, हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से, 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह कहलाता है। 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, आपको इसके बारे में जवाब देना है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है अवयव, ऑप्शन बी है प्रत्यय, ऑप्शन सी है आपका समास, और ऑप्शन डी है संधि। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, यहाँ से आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए 2 समवर्ती वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो उसका जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, जल्दी बताएंगे क्या होता है, संधि। 2 समीपवर्ती वर्णों के जब मेल होता है, ये ले इस तरह से जब बनता है तो उसको क्या कहते हैं, संधि बनता है वो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, आपका संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, विदाउट कोई हमें इधर उधर की बात नहीं करनी है, वो वेस्टेज आपका टाइम नहीं करना है वेस्ट, लेकिन दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ हमारे जो व्यूवर हैं वो हमें देख रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चन और भी चाहते हैं। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से अवयवी भाव का चयन कीजिए। देखिए किस शब्द में अवयवी भाव है आपको बताना है, अवयवी भाव का समास आपको बताना है कि किस में है। पाप पुण्य, ऑप्शन ए है पाप पुण्य, ऑप्शन बी है आजीवन, ऑप्शन सी है घुड़सवार, ऑप्शन डी है पीताम्बर। तो आपको बताना अवयवी भाव समास का चयन करना है कि इसमें से कौन से शब्द में अवयवी भाव समास है, पाप पुण्य, आजीवन, घुड़सवार और पीताम्बर। अरे पीताम्बर, जल्दी बताइए दोस्तों क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आजीवन, जी हाँ आजीवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा, अरे होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे ही क्लास को देखते रहेंगे, पसंद करते रहेंगे, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जो दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया है। पहला बताया है इसमें कि परा उपसर्ग का अर्थ है, परा उपसर्ग का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। परा उपसर्ग का अर्थ है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है भीतर, ऑप्शन नंबर बी है उल्टा, ऑप्शन नंबर सी है बाहर, और ऑप्शन नंबर डी है आस पास। ये ऑप्शन है आपके सामने 4 और आपको इन 4 में से राइट आंसर देना है। साथ ही साथ आपको बताना है कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, 25 में से कितने सही गए हैं। क्या आपने 26 क्वेश्चन किए हैं 25 में से, मजाक कर रहा हूं। चलिए आपको बताना है कि आप 25 में से कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, या तो आपको 20, 18, 17 जितने भी आपसे बन पाते हैं वो आप बता के जाएंगे, जिससे कि हमें भी पता चले कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। बताइए परा उपसर्ग का अर्थ क्या है। तो परा उपसर्ग का अर्थ जो होता है ये होता है उल्टा। जी हाँ उल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उल्टा इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम के बारे में बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अग्र, आग, आज, आंख। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें से आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। अग्र, आग, आज और आंख, ये 4 ऑप्शन आपके सामने बन गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अग्र। अग्र क्या होगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। देखिए तत्सम शब्द हो जाएगा आपका अग्र, और आग, आंख और आज ये क्या हो जाएंगे तद्भव, तत्सम तद्भव, ठीक है। ये आपका तत्सम हो जाएगा और तद्भव क्या हो जाएगा, ये बचे हुए ये जो है आपके हो जाते हैं आपका संस्कृत शब्दों से बनता है उसको बोलते हैं तत्सम, और जो हिंदी शब्दों से निकल कर बनता है उसको बोलते हैं तद्भव। तो इस तरह से ये बनते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर भी आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन है आपके सामने ए हस्त, ऑप्शन बी है हस्ती, हींग, और ऑप्शन नंबर डी है हीरक। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द कौन सा होगा, हस्त, हस्ती, हींग और हीरक।
चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हींग, हींग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तद्भव शब्द हींग, बाकी देखिए तत्सम शब्द है, बाकी क्या है तत्सम शब्द है, और हींग क्या है, हींग क्या है एक आपका तद्भव शब्द बन जाता है। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है आपके सामने चल रहा है। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेकारी शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से बेकारी शब्द कौन सा है ये आपको बताना है, बेकारी शब्द के बारे में आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन है आपके सामने आज, लड़का, इधर या परंतु, ये 4 ऑप्शन हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट्स करेंगे, जल्दी बताएंगे कि बेकारी शब्द का अर्थ क्या है। तो बेकारी शब्द का अर्थ बताएंगे दोस्तों, टाइम नहीं है, जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लड़का, जी हाँ लड़का इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ लड़का आपका बेकारी शब्द का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। जी हाँ राज्यपाल में बताना है आपको, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन है जातिवाचक, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक, ऑप्शन डी है समूहवाचक। ये 4 ऑप्शन आ गए हैं, जल्दी से जल्दी बताएंगे कि आपका राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। जल्दी से दोस्तों आंसर देंगे। तो राज्यपाल जो है जातिवाचक है। जी हाँ राज्यपाल किस तरह से हो जाएगा आपको जातिवाचक। जी हाँ जातिवाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल का जातिवाचक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ गया है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे ये आपको बताना है कि मुझे में किस प्रकार का सर्वनाम है, ये आपको बताना है। तो मुझे में किस प्रकार का सर्वनाम है आपका उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। ऑप्शन नंबर ए उत्तम पुरुष है, ऑप्शन नंबर बी मध्य पुरुष है, ऑप्शन नंबर सी अन्य पुरुष है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों आ गए हैं। आपको बताना मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, मध्य पुरुष है, अन्य पुरुष है, इनमें से कोई नहीं। और आपको दोस्तों बताना है कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर आप 14 से 15 या 16 के बीच में अटकते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपको और मेहनत की ज़रूरत है, और मेहनत आपको चाहिए। और आप 15 से और 20 तक जाते हैं तो आप अच्छा चल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और 20 से ऊपर निकलते हैं तो आप मतलब एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट है। चलिए देखते हैं 13वें का आंसर क्या होगा। 13वें का आंसर क्या होगा, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो इसमें आपका उत्तम पुरुष, जी हाँ उत्तम पुरुष, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, प्रत्युत्पत्ति में क्या आपको देना है इसका कि इसका अर्थ क्या है। प्रत्युत्पत्ति इसका आपको आंसर देना है। तो इसका क्या अर्थ है, उत्तर न देने की क्षमता, उत्तर न देने की क्षमता, उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो। ऑप्शन सी है जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो और जो तत्काल उत्तर दे सके, तत्काल उत्तर दे सके। आपको बताना है प्रत्युत्पत्ति में क्या है, आपको आंसर इसका देना है। इसका अर्थ क्या है, उत्तर न देने में क्षमता, उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो और जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो प्रत्युत्पत्ति में आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो तत्काल सोचकर उत्तर ना दे सके। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन है आपके सामने कमल, ऑप्शन बी है गुलाब, ऑप्शन सी है कल्प वृक्ष, और ऑप्शन डी है केवड़ा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। आपको अरविंद का आपको राइट आंसर देना है, अरविंद का आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों अरविंद का क्या होता है, कमल, कमल आपका राइट आंसर होता है। पंकज भी कमल का ही ऑप्शन होता है, पंकज भी, अंबुज अंबोज, ये कमल का क्या होता है, अरविंद जो है कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, कमल का पर्यायवाची क्या है, अरविंद कमल का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है कि मदिरा उपयुक्त अर्थ बताइए। मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ बताना है कि कौन सा मेल खाता है।
तो मंदिर, पूजा घर, जी हाँ पूजा घर, पुजारी, घर सवारी, गुफा, बड़ी गुफा, देवालय या अश्वशाला, ये 4 ऑप्शन आपके सामने। आपको बताना है मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है, इसका आपको राइट आंसर देना है। तो जल्दी बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ दोस्तों, जल्दी जल्दी। तो देखिए मंदिर का क्या होता है, मंदिर का क्या होता है, या तो पूजा घर मान लीजिएगा या देवालय, पूजा घर या देवालय यहाँ से हो जाएगा। और मदिरा क्या होती बात नहीं होती, लेकिन अश्वशाला यहाँ से हम मान सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देवालय अश्वशाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वें क्वेश्चन जल्दी से आ गया है आपके सामने। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पंकज फौजी स्टडी ग्रुप चैनल यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब कर लेना। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है, आपको राइट आंसर देना है। ऑप्शन ए है औषधि, ऑप्शन बी है सार, ऑप्शन सी है तत्व, ऑप्शन डी है जीवन। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको राइट आंसर देना है। जल प्राण पुत्र किसके अनेकार्थी हैं, तो जी हाँ आपका जीवन के, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी जीवन के ये अनेकार्थी शब्द हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो शेयर कर देना, जिससे कि आपके जो दूसरे दोस्त हैं जो इसकी तैयारी करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। सही वर्तनी का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको सही वर्तनी का चयन करके बताना है कि सही वर्तनी क्या है। अवनति, श्रृंगार, मुश्किल, मातृभूमि, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। कौन सा बचा है, श्रृंगार। जी हाँ श्रृंगार आपका राइट आंसर हो जाता है, श्रृंगार आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, श्रृंगार आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया है कि कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है ओ, ऑप्शन नंबर ए है ओ, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर सी ए और ऑप्शन नंबर डी अन्य विकल्प। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए अन्य विकल्प, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका अन्य विकल्प यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 20 पे। क्वेश्चन 20 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन 20 क्या कहता है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं में कौन सा कारक है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं कौन सा कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के इस तरह से उसमें बताना है आपको कि इसमें मैं 3 मिनट में आ रहा हूं में कौन सा कारक है। ठीक है, आप बताइए। ऑप्शन है आपके सामने कर्ता कारक, संप्रदान कारक और संबंध कारक, अधिकरण कारक और संप्रदान। ये 4 ऑप्शन है, कर्ता कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संप्रदान कारक। ये 4 ऑप्शन है, यहाँ से आपको राइट आंसर देना है। अधिकरण में पर, मैं 3 घंटे में, अधिकरण में पर, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अधिकरण कारक हो जाएगा, अधिकरण में पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 21वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। वाक्य भेद बताना है। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, इसके आधार पर वाक्य भेद बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है आपके सामने सरल वाक्य है, ऑप्शन है ए है आपके सामने सरल वाक्य है, ऑप्शन बी है उपवाक्य, ऑप्शन सी है संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। 4 ऑप्शन हो गए। ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। 4 ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर देंगे दोस्तों। तो इसका जो है आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, मिश्र वाक्य है, सब कुछ मिला जुला मिश्र वाक्य में आ जाता है। तो मिश्र वाक्य हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और वीडियो अपनी लास्ट की तरफ बढ़ रही है। चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। आपके सामने 22 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 22 आप बताएंगे कि कीर शब्द का अर्थ क्या है। कीर शब्द का अर्थ क्या है आपको बताना है। कील, कीड़ा, तोता,
हाथी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना कीर शब्द का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है कीर, ऑप्शन नंबर डी है कील, ऑप्शन नंबर बी है कीड़ा, ऑप्शन नंबर सी है तोता और ऑप्शन नंबर डी है हाथी। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों कीर का जो अर्थ होता है, कीर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तोता। जी हाँ, तोता इसका राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मुरलीधर चतुर्वेदी, ऑप्शन ए है मुरलीधर चतुर्वेदी तुलसीदास, ऑप्शन सी है बिहारी, ऑप्शन डी है रामानंद, ऑप्शन डी है रामानंद। आपको बताना है रत्नावली दोहा संग्रहालय किसके द्वारा रचा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुरलीधर चतुर्वेदी। मुरलीधर चतुर्वेदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है और इसका आपको राइट आंसर देना है। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, पंकज फौजी ग्रुप, तो जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा और वहाँ से आप पीडीएफ के थ्रू ही अपना मैनेज कर सकते हैं, अपना टेस्ट मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और अगर चैनल पर नहीं जुड़े हैं, पंकज फौजी स्टडी ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जिससे कि हम आपको लेटेस्ट वैकेंसी या आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते रहें। तो चलिए इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन क्या है। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है। वरुण रस, रौद्र रस, बीभत्स रस और अद्भुत रस। वरुण रस, रौद्र रस, बीभत्स रस और अद्भुत रस, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जुगुप्सा का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीभत्स रस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है इस श्रृंखला का, इस क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। क्या क्वेश्चन है। काली घाटी का घमंड घटा, काली घाटी का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। काली घाटी का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हो, एसएसबी में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, सीआईएसएफ में हो या दूसरे किसी पैरामिलिट्री फोर्स में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, इन हिंदी के ये आपको बेस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। यमन, उपमा, उपेक्षा या रूपक, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको राइट आंसर देना है कि इसका काली घटा का घमंड घटा का अलंकार इसमें कौन सा आता है। तो इसका यमक अलंकार, जी हाँ यमक अलंकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यमक अलंकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कुछ थे, ये थे आपके सामने टॉप 25 क्वेश्चन और आप इनमें से कितना कर पाए, कितने के राइट आंसर आपने दिए, कितने गलत हुए आपसे, तो आपका स्कोर किस तरह से निकल कर आया वो आप बता के जाएंगे और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताएंगे। तो ये सब कुछ था। कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा।